श्री कृष्ण ने सबको प्रणाम भी किया, माता पिता के चरणों में तो साष्टांग प्रणाम किया। अच्छा, एक बात थोड़ी सोचने योग्य है, कृष्ण कौन है? आप क्या मानते हैं कृष्ण को? कोई कहता है भगवान है, कोई कहता है जगत पिता है, किसी को जो रिश्ता उनसे प्रिय लगता है वो अपना वो रिश्ता बना लेता है, पर भगवान तो है ही। अब परमात्मा को, जो दुनिया का पिता है, उसे क्या जरूरत है कि साधारण व्यक्ति को वो प्रणाम करे? क्या आवश्यकता पड़ी है? क्या जरूरत थी सबको प्रणाम करने की? क्या जरूरत थी देव की वसुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम करने की? कोई आवश्यकता नहीं थी। पर कृष्ण जानते हैं कि मैं जो कर रहा हूं उसको लोग सुनेंगे, वो लोग अपने जीवन में अपनाएंगे, तो मैं जैसा करूंगा वैसे ही मेरे शास्त्रों को सुनकर के लोग भी करेंगे। और अगर मैं अपने माता पिता का सत्कार कर रहा हूं तो लोग भी करेंगे। कृष्ण का चरित्र बहुत आदर्शवान है। संतजन बताते हैं कृष्ण ने माता पिता को प्रणाम किया, वो भगवान होकर के अपने माता पिता को प्रणाम कर रहे हैं। इसका भाव सिर्फ यही है, भगवान है और अभी किसी के पुत्र भी है, और एक पुत्र का नियम होता है कि वो अपने माता पिता को प्रणाम करे, उनका सम्मान करे, उनका सत्कार करे। हम और आप लोग क्या करते हैं? जब कुछ बन गए, अपने पैरों पर खड़े हो गए, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें बनाया, हम उसी को भूल जाते हैं। कोई बाहर पढ़ने लिखने वाला बच्चा या कुछ बन करके लौटता है तो गांव वाले लोगों को ही भूल जाता है, अपने सत्कार, आदर्श, व्यवहार को भूल जाता है। अरे हम तो ऐसे हो गए, अरे हम बहुत बड़े हो गए। फिर लोग कहते हैं, अगर वो जब सम्मान नहीं करता है, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो, फिर तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होती है और अपने आप फिर करते हो। उससे अच्छा है कि कोई बोले उससे पहले ही सबका सत्कार करो, अपने से बड़ों को प्रणाम करो, छोटों को सम्मान दो, क्योंकि प्रणाम करने वाला व्यक्ति कभी घटता नहीं है, वो बढ़ता ही है। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेवना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो प्रणाम करते हैं ना, भगवान उन्हें 4 चीज निशुल्क देते हैं। जानते हो आप लोग वो वस्तु क्या है? आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए आप भी अपने बच्चों को बताइए कि आपके बच्चे भी अपने से बड़ों को प्रणाम करें। अच्छा, यहाँ कितने लोग हैं जो अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं? हाथ उठा के बताइएगा। बहुत सुंदर, धन्यवाद। अपने बच्चों को भी सिखाइए। बेटा सबको प्रणाम कर सकता है, पैर स्पर्श कर सकता है, पैर छू सकता है, पर बेटियां किसी के पैर नहीं छूती हैं, नहीं छूनी चाहिए। क्यों नहीं छूनी चाहिए? इसका कारण है, जिस कन्या को अपने लोग नवरात्रि में अष्टमी नवमी के दिन पूजते हैं, पूजते ना, नवरात्रि जब आती है, चैत्री में भी पूजते हैं, अश्विन में भी पूजते हैं। जिस कन्या को आप पूज रहे हो उसी से फिर अपने पैर पूजवाओगे, तो ये कहाँ का नियम है? ये कौन सा शास्त्र कहता है? इसलिए अपने भारतवर्ष में कन्या को पूजनीय माना गया है, वो देवी है, तो उससे पैर नहीं छुवाते हैं। हाँ, वही बेटी जब उसका विवाह हो जाए तो वो अपने ससुराल में सबके पैर छू सकती है, वो वहां की बहू है, पर नैहर में वो, मायके में वो बेटी है, कन्या है, पूजनीय, तो वो किसी के पैर वहां नहीं छुएगी। बाकी जय श्री कृष्ण, राधे राधे जो आपके यहाँ उच्चारित होता है उसको जरूर बोलिए, सबका सम्मान कीजिए, सबको प्रेम दीजिए, सबका सत्कार कीजिए, क्योंकि जय श्री कृष्ण, नारायण नारायण, राधे राधे बोलने से व्यक्ति घटता नहीं है। एक तो आपके द्वारा किसी का सम्मान हो रहा है, फिर आपके मुख से भगवान का नाम निकल रहा है, ये फल तो आप ही को मिलेगा ना। बोलिए हरिनाम भगवान की।